हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास मॉनिटर सीरीज के जेएसएससी सीजीएल के एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर सवाल मैंने एक सीरीज के रूप में उठाया। ये मेरा 5वां लेक्चर है। शुरू से अंत तक देखने के लिए और देखने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और झारखंड जीके में एक मास्टर माइंड के रूप में आप उभरेंगे। इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, याद रखना है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पहला सवाल है पीवाईक्यू के रूप में, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो याद रखना है, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? तो रांची नगरी से। और एकमात्र ऐसा नदी है जो पूर्ण रूप से अपने स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है जमशेदपुर इसी के किनारे है। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड की कौन सी नदी की रेत में सोना पाया जाता है? तो याद रखना है, स्वर्ण रेखा नदी में ही बहुत मतलब बहुत सालों पहले सोने के कण पाया जाता था, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी नाम दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि लक्ष्मी नारायण मांझी किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखना है, लक्ष्मी नारायण जो है वो एक तीरंदाजी है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी है। लक्ष्मी नारायण मांझी एक तीरंदाजी खिलाड़ी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है, ये सारे सहायक नदी स्वर्ण रेखा नदी के हैं। स्वर्ण रेखा नदी के सारे सहायक नदी जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5 नंबर, धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखना है, धनबाद जो है दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है? तो याद रखना है, झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग शीर्ष प्रशिक्षण के संस्थान कहाँ है, कौन है? सर्ड। याद रखना है, सर्ड। ऑप्शन नंबर ए सर्ड जो है इसके संस्थापक के संस्थान है। नेक्स्ट सवाल, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है, रांची पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ठीक है, और हाईएस्ट ऊंचाई कितना है? पाट क्षेत्र लगभग 1000 या 900 से 1000 मीटर की हाइट है। तो पाट क्षेत्र दूसरे में आता है रांची का पठार जो कि 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट सवाल है कि रांची पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो याद रखना है, रांची पठार का निर्माण ग्रेनाइट और नीस दोनों से हुआ। ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रेनाइट और नीस दोनों प्रकार के चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो याद रखना है, दामोदर नदी। दामोदर नदी ही रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार और निम्न पठार की औसत ऊंचाई क्या है? तो याद रखना है, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर। ठीक है, रांची और हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट सवाल है कि देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगी को प्रशिक्षण करने में किया करते थे? तो याद रखना है, देवघर में क्रांतिकारी बम बनाने और सहयोगी प्रशिक्षण करने के लिए सीलरबाड़ी भवन का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देवघर में सीलरबाड़ी घर में या मकान में या भवन जो भी बोलिए, यहीं पर क्रांतिकारी बम और प्रशिक्षण दिया जाता था। पर नेक्स्ट सवाल आते हैं, पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? तो याद रखना है, पंचायत समिति की स्थापना प्रखंड स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रखंड स्तर पर होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से किस प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए जाते हैं? तो याद रखना है, सभी प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 प्रकार के भी होते हैं, 6 प्रकार के भी होते हैं और 8 प्रकार के भी। नवपाषाण काल में 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए। जो हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं वो तीनों हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट सवाल है, सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी? तो सीलरबाड़ी नामक मकान कहाँ है, किस जिले में?
तो वो देवघर में, और वहीं पर बम बनाने और सारे प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता था इसी भवन के अंदर। तो यह जब बरामद हुआ तो कौन सा साल था, तो याद रखना है 1915। 1915 में यह जो है गवर्नमेंट के हाथों आ गया था उसी के। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है इसकी शुरुआत 1781-82 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1781-82 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटानागपुर खास के नागवासी राज्य की राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था, तो याद रखना है प्रताप राय। प्रताप राय ने सुतियांबे, जो कि फर्नी मुकुंद राय के द्वारा स्थापना किया गया था, उसका जो राजधानी था उसको चुटिया बना दिया गया था, उसका राजधानी ट्रांसफर कर दिया था चुटिया। तो किसने किया था, तो प्रताप राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पांचवा स्थान झारखंड प्राप्त हुई है। कब हुई थी यह, तो 34वीं राष्ट्रीय खेल झारखंड में 2011 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ईदी मी यानी ईदी ताई माँ विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है, तो किसकी है, असुर। याद रखना है असुर जनजाति के एक अनोखी विवाह पद्धति का नाम क्या है, तो ईदी ताई माँ। नेक्स्ट सवाल आते हैं, असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो असुर जनजाति में हड़िया को ऑप्शन नंबर डी गर्मा कहा जाता है। याद रखना है असुर जनजाति में हड़िया को गर्मा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 20 सवाल मैंने पूरा किया है और 20 सवाल अभी, टोटल 40 सवाल हम सीरीज में लेके आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दी गई थी, तो कब कर दी गई थी, तो याद रखना है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह के दौरान 1824 में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, देव नदी किससे जाना जाता है, दामोदर को। दामोदर जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, दामोदर जो है लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र नहीं, जबकि हुगली नदी में मिल जाते हैं, जो कि बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, दामोदर नदी जो है सबसे प्रदूषित, और याद रखना है लगभग 292 किलोमीटर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है, तो याद रखना है लगभग 22.6868%। 22.68% लगभग इतने जमीन पर खेती झारखंड में संभव हो पाती है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो याद रखना है स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी, जो कि रांची के नगड़ी प्रखंड से निकलकर डायरेक्ट जाके सिंहभूम, सरायकेला, रांची ये तीनों जिला पास करके उड़ीसा चल जाता है और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो झारखंड में लगभग 5 क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है। नेक्स्ट सवाल, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है स्वर्णरेखा और खरकई नदी। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी रांची। रांची के जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हो गई थी। कब हुआ था, याद रखना है 9 जून 1900 ईस्वी को। 9 जून 1900 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल, मरांग गोमके किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है, तो याद रखना है जयपाल सिंह का नाम मरांग गोमके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है, तो धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखना है ताना भगत की शुरुआत जतरा उरांव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जतरा उरांव। नेक्स्ट सवाल है, चिर्रा, लावा, केदार तथा कोख किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखना है
शंख नदी के सहायक नदी चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना है हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? मतलब मोर और यानी मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर में स्थित है। देवघर से निकलते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या लगभग 31 यानी 31 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक व्यवस्था में किस नाम से जाना जाता था? तो मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या था, यही पूछा। ठीक है, याद रखना है मोतिहारी नदी। मोतिहारी नदी मयूराक्षी नदी का ही नाम है। इसे मोर नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कोल विद्रोह 1831 में तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखना है कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे बदसलूकी था। ठीक है, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे बदसलूकी का ही परिणाम कोल विद्रोह 1831-32 था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है खरवार आंदोलन के नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। भागीरथ मांझी ने किया था। नेक्स्ट सवाल, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति को कहा जाता है? तो याद रखना है भूमिज जनजाति को धनबाद का सरदार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लोहकर्मी भी था? तो याद रखना है असुर। असुर सबसे प्राचीन जनजाति है और इसका जो दिनचर्या पैसा है वो सारे लोहे से संबंधित है, इसीलिए लोहकर्मी के रूप में या लोहकर्मी जनजाति के नाम से भी असुर जनजाति को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? तो याद रखना है चामबंदी संस्कार असुर जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए असुर जनजाति। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ हमें 40 के 40 सवाल बहुत ही शानदार तरीके से झारखंड जीके या प्रीवियस ईयर सवाल जो भी पूछे गए हैं ये सारे सवाल अभी हम लोग देखें। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स।